हमने अक्सर गाँवों में या शहरों में ऐसे किसी बाबा को देखा है जो किसी का भविष्य बताता है। और वो भविष्य कुछ इस तरह से बताते हैं कि कोई इंसान अगर उनके पास आए और हाथ दिखाए तो कुछ इस तरह से बताते हैं कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है, आपके हाथ में पैसा ठहरता नहीं। तो ये दो सवाल पर अगर देखा जाए, पहला यह कि क्या एक्सीडेंट हर इंसान की ज़िंदगी में होता है? जी हाँ, ज़्यादातर इंसानों की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो ऐसे बाबा इसी चीज़ को टारगेट करते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब विश्वास जमाने के लिए। इससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि जो बाबा बोल रहा है वो सही है, वो भविष्य देख रखा है। लेकिन मेरी राय यह है कि ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी को बोले कि आपकी नौकरी लगेगी और वो बोल रहा है कि भविष्य बता रहा है, तो इसका मतलब कि पहले से ही तय था कि नौकरी लगी। इसमें उस बाबा का क्या टैलेंट है? अगर जब मेरे भविष्य में ही लिखा था कि नौकरी लगेगी, एक्सीडेंट होगा या कुछ अनहोनी होगा या होनी होगा, तो फिर उसमें उसकी क्या भूमिका है? वो तो वैसे भी होनी थी, वो बताए हमें या ना बताए। और अगर वो कोई ऐसी तरकीब देता है, मतलब सोमवारी करने का, किसी किसी भगवान को पूजा करने का, जिससे भविष्य बदल जाए, तो फिर जो भविष्य बदल जाए वो फिर भविष्य ही क्या हुआ? जैसे एक थ्योरी चलती है प्रेडिक्शन में कि अगर हम भविष्य को देख लें तो क्या भविष्य को बदल पाएंगे? और जो हमने बदल दिया भविष्य, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है, और मैंने भविष्य देख लिया कि मुझे अपने गांव जाना है। लेकिन मेरा ख्याल आया कि अब मैं इससे बदलूँगा इस भविष्य को, तो मैं अपने गांव नहीं गया, बस यही रुका रहा जहाँ पे हूँ। तो क्या मेरा भविष्य लिखा हुआ था कि गांव जाए? या ये लिखा हुआ था कि, लिखा हुआ का सेंस है कि मतलब ऐसा था, या मेरा भविष्य ऐसा था कि मैं भविष्य देखूंगा और फिर अपना मूड बदल दूंगा कि मैं यही रहूँगा? तो भविष्य तो ये हुआ। वास्तव में भविष्य उसी को कहा जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता और जो होना ही है, चाहे वो जानकर हो या अनजाने में हो। ऐसे बाबा ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो अक्सर भक्ति भावना में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो जो मायूस होते हैं, जो उनमें यकीन रखते हैं। और भारत जैसे देश में ऐसे धार्मिक लोगों, ऐसे पखंडों की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। लोग अक्सर आस्था में उलझे रहते हैं, कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। इसलिए ऐसे बाबा लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी सारे दुखों का जड़ इच्छा होता है। मतलब ये कि अगर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो हमें दुख होता है, और ये इच्छा की वजह अज्ञान है, अविद्या। मतलब हमारे जो सारे दुख होते हैं उसकी वजह अज्ञानता है। जो परेशानियाँ होती है अज्ञानता की वजह से होती हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए, ज्ञात हो जाए, तो फिर वो सारे दुख दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब तो बहुत ही छोटा ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है खुद को जानना। और जो इंसान खुद को जान गया, फिर वो मानो सबको जान गया, क्योंकि एक इंसान औरों से अलग नहीं होता, सबकी तरह वही होता है। और जिसने खुद को समझ लिया, फिर उसे किसी को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सबको समझ लिया होता है। तो इन सब जो ज्योतिष है, जो लोग बाबा घूमते हैं बनकर, ये सब बकवास की बातें हैं कि शकील दोगे तो ठीक हो जाएगा,
अगर मुझे कुछ दक्षिणा दे दोगे तो ठीक हो जाएगा। हाथ देके अच्छा हाथ में क्या ऐसा क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई बच्चा पैदा हो और उसका हाथ ही ना हो, तो फिर उसका भविष्य कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है? और आखिर भविष्य लिखता कौन है? क्या ये तो रैंडमली होता है? जो भी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं और लोग इन बातों को सीरियसली ले लेते हैं जो सच हो जाता है। जैसे किसी किसी बाबा आया कोई बाबा आया और बोला कि 10 बातें बोला कि ये आपकी ज़िंदगी में होगा। उसमें से एक आध सच होने की तो गुंजाइश ज़्यादा है। वो बातें सच हो जाती है तो हम बाकी के 9 बातें भूल जाते हैं। उस बाबा ने जो बोला होता है, उस पाखंडी ने जो बोला होता है, उसमें से 9 बातें झूठ हो जाती हैं। एक बात सच होती है और हमें लगता है कि उसने जो भी बोला सच बोला। तो ये सब पाखंड है, ये सब अंधविश्वास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी कोई आज तक टेक्निक नहीं हुई जिससे भविष्य पता किया जा सके। हो सकता है आगे चल के पता हो, पर इसमें यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न इस बात का हो सकता है कि अगर हम भविष्य को पता कर लिए तो क्या हो सकता है कि हमारा भविष्य यही हो कि हम भविष्य को पता कर लें, है कि नहीं? लेकिन जब तक इसका ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, इस पर बेवकूफ़ बनना सही नहीं है। इसके बारे में हमें जानना होगा, ऐसे पाखंडों से थोड़ा दूर भागना होगा और एक गहराई में सोचना होगा।